दोस्तों, आज हम समझेंगे कि आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। और निफ्टी की टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं आरओई के हिसाब से, अगर टॉप 10 कंपनियां कौन सी है जिनका हाईएस्ट आरओई है। और ये हम एक एग्जांपल लेंगे एक कंपनी का, जिसका हम आरओई आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका क्या मतलब है। और आपको शेयर खरीदने से पहले आरओई क्यों देखना चाहिए और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, आरओई का जो सिंपल फार्मूला है वो आरओई इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम जैसे कंपनी का जो नेट इनकम होता है, टैक्सेस वगैरह प्रॉफिट जो होता है, उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो नेट इनकम होता है वो नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब जो कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज हैं और टोटल एसेट्स हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो टोटल इक्विटी आती है। तो नेट इनकम को अगर आप टोटल इक्विटी से डिवाइड करेंगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी से, तो आपको आरओई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमेशा परसेंटेज में आती है। परसेंटेज में आती है का मतलब कि जैसे अगर कंपनी के पास 100 रुपए की इक्विटी है तो 86, अगर किसी कंपनी का 86% आरओई है तो मतलब 86 रुपीज जो है वो उसका रिटर्न है उसके इक्विटी के ऊपर। तो अगर इक्विटी 100 रुपए की इक्विटी है तो 100 रुपए के ऊपर वो 86 रुपीज का रिटर्न जनरेट करती है। तो इसका मतलब ये है। तो देखिए, टॉप 10 कंपनियां जो निफ्टी में आरओई के हिसाब से टॉप 10 कंपनियां हैं वो हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। तो पहली कंपनी आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका आरओई है 86%, मतलब 100 रुपए की इक्विटी पे 86 रुपीज जनरेट करती है। उसके बाद फिर टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका आरओई 44 है, तो 100 रुपए पे ये 44 रुपीज जनरेट करती है। ये परसेंटेज में दिख रहा है, बट आपको ये ऐसे मान के चलना है कि अगर 100 रुपए की इक्विटी है तो 44 रुपीज का ये रिटर्न जनरेट करती है। वैसे ही नेस्ले जो है 122% आरओई, मतलब इसका 100 से ऊपर है। इसका जो इक्विटी से ज़्यादा इसकी आरओई है, तो ये बेहतरीन कंपनी आप देख सकते हैं कि 122% का जो है आरओई यहाँ पे जनरेट कर रही है। और फिर इन्फोसिस इन्फोसिस का 31%, और आईसीआईसीआई बैंक का 17%, बजाज फाइनेंस का 19%, कोटक महिंद्रा का 12%, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 8%, 8.6, और फिर एचडीएफसी बैंक का 17% और अल्ट्राटेक सीमेंट का 12%। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आरओई के हिसाब से आपको टॉप 10 कंपनियां जो निफ्टी में लिस्टेड हैं उनकी आरओई के हिसाब से ये टॉप 10 कंपनियां हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर एक कंपनी का अगर हमें आरओई कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे टीसीएस का आरओई कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि टीसीएस का आरओई अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला हमने देखा था कि आरओई इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, और ये हमेशा परसेंटेज में निकलती है, तो हमने इंटू 100 कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जो नेट इनकम है, तो यहाँ पे नेट इनकम इसका टीसीएस का कितना है, तो यहाँ पे नेट इनकम और शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि नेट इनकम टीसीएस का 40,000 करोड़ रुपीज़ है और शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो है वो 1,20,000 करोड़ है। तो 40,000 करोड़ को हमने 1,20,000 करोड़ से डिवाइड किया इंटू 100 इक्वल टू ये 33.33% निकल के आरओई आ गया। तो आरओई 33.33% का मतलब कि इसकी 100 रुपए के इक्विटी पे 33.33% आरओई है। आरओई हमेशा बढ़ते, अगर ज़्यादा आरओई है तो वो बहुत अच्छी है, जितना 100 के करीब हो, 100 के करीब हो। तो देखिए, ये जो आरओई है ये हमेशा बढ़ते हुए होनी चाहिए, मतलब क्वार्टर वाइज अगर आपको देखना है किसी शेयर को खरीदने के लिए, तो लास्ट क्वार्टर की आरओई क्या थी, इस क्वार्टर की आरओई क्या है, नेक्स्ट क्वार्टर की आरओई क्या है, तो आप क्वार्टर बाई क्वार्टर भी कंपेयर करिए और ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करिए। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर बाई क्वार्टर आपको आरओई अगर बढ़ती हुई मिल रही है, कंसिस्टेंट आरओई है, तो ये एक बेहतरीन बाई हो सकता है आपके लिए, तो उस शेयर को खरीदने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको आरओई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।